है लिमिट, हिंदी में बोलते हैं सीमा। टॉपिक का नाम हो गया लिमिट, हिंदी में बोलेंगे सीमा। और इसका अर्थ एक और हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बात एक ही है, लिमिट कहिए चाहे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अर्थ हो गया लगभग, करीब करीब। तो ये टॉपिक है कैलकुलस का पाठ है, नहीं हो रहा है? एक कैलकुलस का पार्ट है लिमिट। तो पहले लिमिट पढ़ लीजिए, अगर आप लिमिट समझ जाते हैं बढ़िया से तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है लिमिट, ये है पार्ट 11th का, लेकिन इसका यूज है 12th में भी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यानी लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो लिमिट का सिंबल कैसा होगा, जैसे देख लीजिए सिंबल। सिंबल के मतलब समझ रहे हैं, संकेत हुआ। एक तीर का चिन्ह रहेगा जिसको अंग्रेजी में एरो कहते हैं, इस तरह का सिंबल होगा। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल के साइन न रहेगा, ऐसे जिग जाए, ऐसे लाइन पार के जिग जाए, ऐसा रहेगा या कहीं कहीं ऐसा रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि करीब करीब हुआ, लगभग हुआ, लिमिट कहेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए सिंबल को, सिंबल हो गया एक तीर का चिन्ह रहेगा। अगर ऐसा रहेगा जिसको अंग्रेजी में एरो बोलेंगे और हिंदी में तीर बोलते हैं, तो तीर का जब चिन्ह सिंबल देखेंगे जहां पर ऐसा, तो समझेंगे कि इसका वैल्यू करीब करीब है, पूरे पूरे नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखा जाएगा एक्स, एरो का चिन्ह है 2 या एरो का चिन्ह है 3, 2 के जगह पर 3 लिख दे रहा हूं। तो इसको पढ़ा जाएगा कि एक्स 10 2 3। एक्स जो है 3 के नजदीक है, 3 के तरफ जा रहा है। इसको ऐसे कहते हैं कि एक्स इज वेरी वेरी नियर अबाउट, एक्स इज वेरी वेरी नियर अबाउट 3 बट नॉट इक्वल टू 3। इसको समझिए, एक्स इज वेरी वेरी नियर अबाउट 3 बट नॉट इक्वल टू 3। हिंदी में लिख देता हूं, एक्स 3 के बहुत करीब है, बहुत करीब है, परंतु 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। इस सिंबल को समझिए, एक्स इज वेरी वेरी नियर अबाउट 3। इसको पढ़ते हैं, एक्स इज वेरी वेरी नियर अबाउट 3 बट नॉट इक्वल टू 3। एक्स 3 के बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब है, बहुत करीब है, परंतु 3 के बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, एक्स के मान हो जाएगा 2.9। ये 3 के बराबर नहीं है, 3 के करीब है, 2.99। यह भी 3 के नजदीक है, 3 के करीब है, 2.999। इस तरह से जितना लेके चले जाइए। और ऐसे भी लिख सकते हैं 3.01, 3.0001, 3.0001। ये कोई भी 3 के बराबर नहीं है, यह भी 3 के बराबर नहीं है, यह भी 3 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि 2.09 जो है वो करीब करीब जो है, माने 2.09 को ऐसे लिख सकते हैं 3.01, ऐसा लिख सकते हैं।
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.99 को भी लिख सकते हैं, सीधे 3 लिख दीजिए, 3 लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3.01 को भी 3 लिख सकते हैं, 3.001 को भी 3 लिख सकते हैं, 3.0001 को भी 3 लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 2.09 जो है, गलती 2.9 ये भी करीब 3 है, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है, थोड़ा कम है। 2.99 वह भी करीब 3 है, 3.01 वो भी करीब 3 है, 3.001 वो भी 3 है, 3.001 भी 3 के करीब है। पूरे नहीं है, एक बार आप सुन लीजिए, यही थ्योरी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कहा जाता है लिमिट को, हिंदी में सीमा कहते हैं, लगभग कहते हैं, करीब कहते हैं। इस सिंबल को ऐसा देखेंगे तो इस सिंबल को क्या बोलेंगे, लिमिट। जैसे इसको पढ़ेंगे x tends to 3, x tends to 3, x is very near about 3 but not equal to 3। x 3 के बहुत करीब है परंतु 3 के बराबर नहीं है। जैसे x के मान ले लिया 2.9 या 2.99, दोनों है, ये सारा के सारा जो है करीब 3 है, लेकिन पूरे 3 नहीं है। 3.01 भी करीब 3 है, 3.001, 3.0001 ये सारे के सारे करीब 3 है। तो 2.9 को कह सकते हैं टेंस टू 3, 2.99 को भी कह सकते हैं टेंस टू 3, 3.01 को कह सकते हैं टेंस टू 3। 2.9 3 के करीब है, 2.99 भी 3 के करीब है, लेकिन इक्वल नहीं है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 तो आप नोट कर लिए। अब पॉइंट नंबर 2 पर आ रहा हूं। पहले इस पर एक एग्जाम्पल दे चुके हैं, तब देखिएगा। चलिए 2 नंबर पर आता हूं, जिसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको आप कहेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है, जिसका कोई मान नहीं होता, जिसका कोई मान नहीं निकलता, नहीं होता, उसे कहते हैं इनडिटरमिनेट। डिटरमिन का अर्थ होता है जिसका वैल्यू निकल जाता है, और जिसका वैल्यू नहीं निकलता उसको कहते हैं इनडिटरमिनेट। जैसे एग्जांपल कुछ है 0/0, 0/0 को कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों? जैसे कहते हैं कि 5/5 1 बोलते हैं, 4/4 1 बोलते हैं, 3/3 1 बोलते हैं, 2/2 1 बोलते हैं, 1/1 1 बोलते हैं, -2/-2 1 बोलते हैं। लेकिन 0/0 को 1 नहीं बोलिएगा, क्योंकि 0 से कभी डिवाइड किया ही नहीं जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 0/0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। उसके बाद देख लीजिए, जैसे है ∞/∞, यह भी इसका कोई वैल्यू आज तक नहीं मिला, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। आगे देख लीजिए 0 के पावर 0, जैसे कहते हैं 1 के पावर 0 तो 1 होता है, 2 के पावर 0 वह भी 1 होता है, 3 के पावर 0 1 होता है, 4 के पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 के पावर 0 कुछ नहीं होता है। आगे देख लीजिए इन्फिनिटी के पावर 0, इसका भी कुछ वैल्यू नहीं होता। आगे देख लीजिए इन्फिनिटी गुना 0,
इन्फिनिटी गुना जीरो, जैसे देख लीजिए 1 गुना जीरो जीरो होता है, 2 गुना जीरो जीरो होता है, 5 इंटू जीरो जीरो होता है, 100 इंटू जीरो जीरो होता है, लेकिन इन्फिनिटी इंटू जीरो कुछ नहीं होता। इसी तरह से अगला है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जैसे कह सकते हैं 10 माइनस 10 तो जीरो होगा, 20 माइनस 20 तो जीरो होगा, 100 माइनस 100 तभी जीरो होगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं होगा। तो डॉट डॉट में आगे भी है ईटीसी, ईटीसी का मतलब इत्यादि हुआ, और भी हो सकता है, इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब एक एग्जाम्पल देता हूं लिमिट का, तब हम आगे बढ़ेंगे, फार्मूला समझाएंगे। अब जैसे देख लीजिए एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको अप्रोचेज भी कहते हैं, x अप्रोच, अप्रोच माने पहुंचना, टेंड माने भी पहुंचना, इंडिकेट करता है, x इंडिकेट कर रहा है, जा रहा है किधर, 3 के पास, और लिखा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहें, x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो सबसे पहले बगल में ऐसे कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक मतलब जांच कर लीजिए, क्या जांच करेंगे ऐसे देख लीजिए, x के जगह पर 3 डाल के देखिएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइड बाई 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया 0 और बाई 0, और 0 बाई 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको फॉल में लिख दीजिएगा, फॉल माने 0 बटा 0 रूप में हो गया, हिंदी में कहलाता है रूप में, कौन सी रूप में, तो 0 बटा 0 रूप में आ गया, तो 0 बटा 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, इसलिए अगर इसके जगह पर x के जगह पर 3 रख दीजिएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो अगर x स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3 क्वेश्चन दिया रहे, x के जगह पर यदि 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 माइनस 9, यहाँ 3 माइनस 3, तो 0 बाई 0 आ गया, और 0 बाई 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई आंसर होगा, तो 0 बाई 0 आ गया, तब क्या करना चाहिए, तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, x का वैल्यू करीब 3 है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 बाई x माइनस 3, अब कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 में x माइनस 3, क्योंकि 0 नहीं है, x का वैल्यू 3 नहीं लेना है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, जैसे 3 न लेकर के आप 2.9 ले सकते हैं, तो यहाँ 2.9 माइनस 3, 2.9 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि x का वैल्यू 3 नहीं लेना है, x इज वेरी वेरी नियर अबाउट 3 बट नॉट इक्वल टू 3, तो आपको 3 तो लेना नहीं है, आपने ले लिया 3, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, तो गलत हो जाएगा। जब भी इस तरह का केस आए तो आप भी 0 बटा 0 जब भी आए तो फैक्टराइज कर लीजिए, अब फैक्टराइज करने के बाद x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, ये 6 आ गया, ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग का मतलब कि ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया, इसका नाम हो गया लिमिटिंग वैल्यू। इसका अर्थ हो गया इसका वैल्यू हो सकता था 5.99, 5.99 हो सकता था, ऐसा ही हो सकता था, 6.01 हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये सब हो सकता था, लेकिन इसका वैल्यू जो है 6 नहीं आएगा। लिमिटिंग के मतलब आसपास में, करीब करीब, माने करीब करीब 6, तो करीब करीब 6 ये भी है, 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 तो इसमें से कौन नहीं पता चलता, इसीलिए हम लोग 6 लिख देते हैं, क्योंकि सब लगभग लगभग 6 के बराबर है। ई भी लिखेंगे तो सही होगा, ई भी लिखेंगे तब भी सही, ई लिखेंगे तब भी सही, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, लिमिटिंग वैल्यू कितना है 6। अगर x के जगह पर लिखेंगे 2.9 और प्लस 3 तो 5.9 आ जाएगा,
ज्या रखेंगे वही हिसाब से आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इस पर। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 2 दे दिया, x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। यहां पर देख सकते हैं आप, x के जगह पर 2 रखिएगा, ये 0 बाई 0 नहीं हो रहा है। 2 स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 5 बाई माइनस 1, यहां 5 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। देखिए यहां पर भी देख सकते हैं, एक्स के ऊपर 0 रखते हैं तो 0 बाई 0 नहीं आ रहा है, 2 आ गया। तो जब 0 बाई 0 आएगा तब आपको, या ऐसा कोई भी आ जाए इसमें से, तब वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, तब फैक्टराइज करेंगे या कोई और मेथड लगाएंगे। अब हम इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मोटा मोटी समझ गए आप, कि जब भी 0 बाई 0 आएगा तब इस तरह से फार्मूला लगाएंगे इसके पहले जैसा। अगर 0 बाई 0 नहीं है, यहाँ 0 बाई 0 नहीं है, सीधे आंसर हो गया। यहां भी 0 बाई 0 नहीं है, सीधे आंसर हो गया। अब हम फार्मूला बताने जा रहे हैं। अब 3 नंबर जो है देख लीजिए, हम पहले फंडामेंटल दे रहा हूं, भाग देने के लिए फंडामेंटल। जैसे क्या है पहला, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बाई ए माइनस बी, इस फार्मूला को कैसे लिखेंगे सीखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पावर 2 है, तो ए बी 2 बार लिख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पावर 2 है, तो 2 बार ए बी लिखिए। यहां पर कितना पावर दिया है, 1 ना, तो 2 माइनस 1 होता है। यहां लिखिए 1, यहां लिखिए 0, फिर यहां 0, यहां 1। दूसरा देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी सीखने की कोशिश करना है। यहां पर 3 पावर है, तो ए बी 3 बार लिख दिया, एक बार हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला रखना पड़ता है, उससे बचना है। पावर 3 है, यहां 1 है, 3 में 1 चला गया, 2 1 0, यहां बोलिए 0 1 2। अगला देख लीजिए तीसरा, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, यहां हो गया a माइनस b। पावर 4 है, तो ए बी 4 बार लिखेंगे। अब गौर से देखिए, यहां पर पावर 1 दिया हुआ है, तो 4 में से गया तो 3 ना, यहां 3 2 1 0, यहां 0 1 2 3। अब याद करेंगे, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 तो लंबा हो जाएगा। 4 नंबर देख लीजिए, a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 5 है, तो ए बी 5 टाइम्स लिखेंगे, तो ए बी हो गया प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, 5 बार हो गया। तो पहले यहां लिखेंगे कितना, 4। यही देखना है, यहां पर पावर 1 है, तो 5 माइनस 1 तो 4 हो गया। 4 से कम करेंगे तो 3, उसके बाद 2 1 0, यहां पर 0 1 2 3, अंत में 4। उसी तरह से अगर 5वां है, a के पावर 10 माइनस b के पावर 10 है, a माइनस b, तो ए बी 10 बार लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी के बाद
10 टाइम्स, 10 बार, हिंदी में लिखेंगे 10 बार, 10 बार लिखेंगे 10 बार। कैसे भाई? 10 में से 1 या 9 ना, तो यहां होगा 9, 8, 7, आगे और यहां 0, 1, 2, बहुत हो गया। लेकिन अगर कहीं ऐसा रहे a के पावर n माइनस b के पावर n, a माइनस b, तो ए बी के बाद लिखेंगे n टाइम्स, तो ए बी प्लस ए बी डॉट डॉट दे देता हूं, 2 n टर्म्स भी लिखते हैं, टर्म या टाइम्स दोनों के बात है। छठा में चलिए, a के पावर n माइनस b के पावर n बाई a माइनस b, तो ए बी लिखेंगे n बार, तो ए बी प्लस ए बी बहुत हो गया, डॉट डॉट में आ जाएगा 2n टर्म्स, n पदों तक, हिंदी में हो गया n पदों तक। अब इसको समझ लीजिए फिर से, पावर 2 है तो 2 बार लिखल गया, 3 पावर है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार लिख दिया, 5 है तो 5 बार लिख दिया, 10 है तो 10 बार। अब n है तो n टाइम्स अटेगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां घटाइए, पहले देखिए n में 1 घटाएंगे तो n माइनस 1, अगला होगा n माइनस 2, आगे n माइनस 3, यहां 0, 1, 2। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसको मैं मिटा करके पुनः बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देख लीजिए वही दोबारा, एक नंबर जो था ऐसे है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a माइनस बी। तो यहां सीखने का क्या है भाई, कितना पावर है? 2 है, तो 2 बार ए बी और प्लस ए बी लिख दीजिए। 3 पावर है तो 3 बार लिख दीजिए। तो यहां ध्यान देना है, पावर 2 है ना, यहां 1 है, 1 पावर है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो यहां 1 करिए पावर, अब 1 कम कर दीजिए, 1 है 1 कम करेंगे तो 0। अब यहां 0 से स्टार्ट करिए, बढ़ाते जाइए, फिर से सुन लीजिए, a के पावर घटाते जाइए या b के पावर बढ़ाते जाइए। दूसरा देख लीजिए, आप इसको याद करते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे याद करते हैं, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी बाय a माइनस बी, ये कैंसिल करते हैं और कट करके a प्लस बी आ जाता है। तो इससे सिर्फ पावर 2 या 3 के लिए होता है, 10, 20, 50 n रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगला देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए माइनस बी, 3 पावर है तो ए बी एक बार लिखा, फिर ए बी, अब फिर ए बी, 3 बार लिख दिया। देखिए 3 वो यहां है, 1 वो यहां है, तो घटाएंगे 1 तो 2 बचेगा, 2, 1, 0। यहां से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2। तीसरा देख लीजिए, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, यहां a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, यहां 1 है, घटाएंगे तो a b 4 में लिख देता हूं, a b 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 1 ही 4 बार। तो यहां 4 है, यहां 1 भाग दिया तो 3 को बच गया, भाग में पावर घटता है, 4 है, यहां 1 है, 3, यहां 3, 2, 1, 0, यहां 0, 1, 2, 3। चौथा टर्म देख लीजिए, a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a माइनस b। यहां पावर 5 है तो 5 बार लिखेंगे ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए, 5 बार हो गया। तो यहां 1 है ना, तो 5 में से क्या था, 4, तो यहां 4 हो गया,
3 हो गया, 2 1 0, यहाँ 0 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, पांचवा में देख लीजिए, यहां पर पांचवा करते हैं, a के पावर 10 माइनस b के पावर 10, यहां हो जाएगा a माइनस b। अब ए बी 10 बार लिखना पड़ेगा, तो ए बी एक बार हो गया, 2 3 अटेगा नहीं ना, इसलिए लिख देते हैं 2 10 टर्म्स। हिंदी में हो गया 10 पदों तक। यहां 10 है, एक घटेगा तो यहां होगा 9 8 7, अब जगह नहीं है तो डॉट में रह गया, यहां हो गया 0 1 2। एक बार देख लीजिए, a के पावर 20 b के पावर 20, a माइनस b, ए बी 20 बार लिखेंगे, एक बार हो गया, 2 हो गया, एक ही 3 हो गया, बाकी 17 को लिखने की जरूरत नहीं है। 20 टाइम्स 20 पदों तक। अब घटाइएगा 20 में से एक, यहां हो गया 19 18 17, यहां हो गया 0 1 2। अब अंतिम जो है n लिख देता हूं ऐसे, a के पावर n b के पावर n a माइनस b, यहाँ ए बी n टाइम्स होगा। असल में मेरा थ्योरी इसी पर है, ए बी 3 बार लिख दिया, बाकी में डॉट 2n टाइम्स। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ n है, यहाँ 1 है, तो घटाएंगे तो n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2, यहाँ n माइनस 3, यहाँ 0 1 2। अब इसको नोट करिए, तब हम लिमिट के फार्मूला बताएं। पांच नंबर फार्मूला हो गया, लिमिट x के वैल्यू करीब करीब a है, तो x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू फार्मूला होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अब इस फार्मूला को हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो देखिए प्रूव कैसे होगा। एच में चल रहा हूं, इसको ठीक से सीखिए। लिमिट x का वैल्यू करीब करीब a, यहां हो जाएगा x के पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसको पहले चेक कर लीजिए, 0 बाई 0 है कि नहीं, x के जगह पर a रखिएगा, तो हो जाएगा कितना, a के पावर n माइनस a के पावर n हो गया, अब बटा कितना a माइनस a, तो 0 बाई 0 है, 0 बाई 0 रूप में है, चेक करके देख लिए। तो जब 0 बाई 0 रूप में है तो वही फार्मूला लगाइए, भाग देना होगा। देखिए 9th में पढ़े हैं 0 बाई 0, लेकिन आपको याद नहीं है, इसका नाम था अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि 10 में 5 से भाग लग जाएगा, साबित करो। यही है रिमाइंडर थ्योरम कि 10 इज डिविजिबल बाय 5, तो 10 को लिखिए 2 इंटू 5 और बाई 5। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, तो देखिए जिससे भाग देना है 5 से, तो पहले इसको 0 मान लीजिए, 2 गुना 0, 0 बाई 0 आ गया। जब 0 बाई 0 आता है, इसका अर्थ होता है कि पूरा पूरा भाग लगेगा। 10 इज डिविजिबल बाय 5, 9th का चीज है रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन तब तक बच्चे भूल जाते हैं। 10 इज डिविजिबल बाय 5,
तो 10/5 है, तो देखिए 10 को लिखा 2 × 5/5, तो 5 से 5 आप काट लेते हैं, लेकिन प्रूफ करना है तो जिससे भाग देना उसको 0 मानिए। किससे भाग है? 5 से, तो इसको 0 मान लीजिए, तो 2 × 0 कितना हो गया? 0/0। तो कह सकते हैं कि 10 is divisible by 5 9 है। अब चलिए आप भाग दीजिए, कितना पावर है? ए बी लिखते थे यहाँ, x a के बाद लिखेंगे 2 n टर्म्स लिखेंगे, एक दो बार नहीं, इतना बात लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ 1 है ना, तो n में 1 गया, तो n-1 होगा, यहाँ n-2 होगा, n-3 होगा, यहाँ 0 1 2 और आगे। अब क्या करिए? कट गया, एक फार्मूला आ गया। अब x के जगह पर रख लीजिए a, जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर दीजिए। तो देखिए a के पावर हो गया n-1 इंटू a के पावर 0, a के पावर n-2 इंटू a के पावर 1, a के पावर n-3 इंटू a के पावर 2। कहां तक हो जाएगा? 2n टर्म्स, n पदों तक। अब देख लीजिए गुना में पावर जुट जाता है, गुना में ये दोनों जोड़ के हो जाएगा a के पावर n-1। यहां भी दोनों जोड़िएगा तो n-1 आएगा, यहां भी दोनों जोड़िएगा तो a के पावर n-1 आएगा। ऐसा कहां तक हो जाएगा? 2n टर्म्स। अब देख लीजिए पूरे में कॉमन है, ये पूरे में ये वाला टर्म कॉमन है, तो a के पावर n-1 कॉमन है। क्या मिलेगा? यहां से 1 1 1, कहां तक? 2n टर्म्स। अब इसके बारे में सोचिए, देखिए 1 रुपया का सिक्का है, सिक्का माने क्वाइन, 1 रुपया वाला क्वाइन है, केवल n क्वाइन है। तो 1 रुपया का 3 सिक्का होता है तो कहते हैं 3 रुपया हो गया। एक सिक्का 1 रुपया वाला 10 सिक्का तो 10 रुपया हो गया। एक वाला 50 गो है तो 50 रुपया कहते हैं। तो 1 रुपया के गो सिक्का है n, तो इतना के मान n हो गया। आ गया कितना? a के पावर n-1 इंटू n, इसी को पहले लिख दीजिए n, a के पावर n-1। फॉर्मूला प्राप्त हो गया यहाँ से कि लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n-a टू दी पावर n, x माइनस a इक्वल टू फॉर्मूला मिला n इंटू a के पावर n-1। एक बार और फॉर्मूला देख लीजिए, इसको कितना पावर दिया है? n, ए बी नहीं, x a n बार लिखेंगे, x a डॉट 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 n टर्म्स हो गया। अब चलिए क्या करते हैं? जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है? a कब रखेंगे? x का वैल्यू जब 0/0 नहीं आएगा। यहाँ 0/0 आ गया था, तो यहाँ रखने से आंसर तो हुआ नहीं, यहाँ x के जगह पर a रखने से आंसर आ गया। अब जहां जहां x है वहां a रखिए, तो यहाँ a के पावर n-1 इंटू a के पावर 0, a के पावर n-2 गुना a के पावर 1। सिमिलर अब गुना में पावर जुट जाता है, तो यहाँ दोनों जोड़ के हो गया n-1। ये दोनों जोड़िएगा तो n-1, ये दोनों जोड़िएगा तो n-1 डॉट डॉट आ गया। अब यही टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 1 कहां तक? n टर्म्स। बताया आपको पहले 1 रुपया के गो सिक्का है? n सिक्का है, तो n हो जाएगा वैल्यू। ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। आज के क्लास इतने पर। अब इस पर जो है कल 20 क्वेश्चन बताया जाएगा। अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट का थ्योरी दिए हैं, और कल इस पर 20 क्वेश्चन देंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, 11 का पार्ट है, जो 12 में भी बहुत ही उपयोगी है कैलकुलस के लिए, फिजिक्स के लिए, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार सुन लीजिए, लाइक करेंगे, मैं लाइक करने का अर्थ हुआ कि आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगी। शेयर करेंगे, साझा करेंगे, लोगों के बीच में जाएगा, उससे लोगों को फायदा होगा, आपको कोई नुकसान नहीं है। और सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब करें, ये 3 टर्म आपको याद रखना है। धन्यवाद।